भारत सरकार ने लगाया गूगल पर करीब 1300 करोड़ का फाइन। ऐसा क्या कर दिया गूगल ने कि अब भरना पड़ेगा 1337.76 करोड़ का जुर्माना। इन सभी बातों पर आज चर्चा होगी। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट सर्च इंजन अमेरिकन कंपनी गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। सूत्रों के अनुसार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने एंड्रॉयड मोबाइल के इकोसिस्टम्स में बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग को लेकर के गूगल पर यह जुर्माना लगाया है। मगर ये सब तो बहुत जार्गनाइज्ड है, आपको समझ में क्या आया इससे? कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI ने इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों यानी कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को रोकने और बंद करने का निर्देश दे दिया है। आयोग ने वेडनेसडे को ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि गूगल को एक निर्धारित समय सीमा के अंदर अंदर अपने कामकाज के तरीके को बदलना होगा। पोस्ट में लिखा है कि एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस इकोसिस्टम में कई मार्केट्स में अपने पोजीशन का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया गया है। मगर ये इतने बड़े बड़े शब्द और इतनी बड़ी बड़ी बातें और ये इतना बड़ा बड़ा जुर्माना क्या समझे आप? मैं बताती हूँ। देखिए, अगर ऑफिशियल भाषा में समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत आसान सी भाषा में आपको बताऊंगी। दरअसल देश के कंपटीशन रेगुलेटर ने टेक फर्म गूगल पर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के साथ अपने ऐप्स के डोमिनेंस को इंश्योर करने के लिए कि फोन्स में कुछ हो ना हो मगर गूगल की ऐप्स जरूर हो, इस पर उन्हीं कंपनियों के साथ एक तरफा समझौते करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, तो आप सबको वैसे तो पता ही होगा कि गूगल में क्या क्या आता है। आपका यूट्यूब भी आता है, गूगल क्रोम भी होता है, गूगल मैप्स भी होता है इत्यादि। तो ये सब गूगल की ही एप्लीकेशंस हैं और उस पर आरोप ये है कि गूगल मार्केट में जबरन ऐसे अग्रीमेंट्स करा रहा है इन कंपनियों के साथ जो अग्रीमेंट ये सुनिश्चित करेंगे कि गूगल की ये ऐप्स डिवाइसेस में प्रीलोडेड हों। अब आयोग को लगता है कि चूंकि गूगल के पास ब्राउजर्स हैं यानी कि गूगल क्रोम है, ऐप स्टोर है जहां से ऐप डाउनलोड की जा सकती हैं, गूगल मैप्स हैं, तो गूगल के पास इसी की वजह से काफ़ी अनफेयर एडवांटेज ऑलरेडी है। सभी यही ऐप्स यूज़ करते हैं, चाहे वो करना चाहें चाहे ना चाहें, क्योंकि आदत से मजबूर है, आसान है, यूज़र फ्रेंडली है। मगर ये भी कहना चाहूँगी कि ये सभी एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं लोगों को बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऐप से बेहतर ही लगती हैं, तभी तो उनका यूसेज बड़ा है। ऑब्वियसली अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और सबके अपने अपने ऐप्स हैं, मगर सवाल ये भी बनता है कि आखिर गूगल ही इतना क्यों चलता है? गूगल के ही जो एप्लीकेशंस हैं, जो विजगेट्स हैं, वो इतना क्यों चलते हैं? तो इस सवाल का भी मेरे पास तोड़ है। दरअसल गूगल ने कई सालों से उपभोक्ताओं का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। अब चाहे उसका ईमेल आईडी जीमेल ले लें या फिर क्रोम ब्राउज़र ले लें जिसमें आपको साइन इन करना पड़ता है सिंक करने के लिए हर चीज़, इन सभी के चक्कर में गूगल के पास काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा हो गया है उपभोक्ताओं का और इसी डेटा के ज़रिए वो अपनी हर चीज़ को पर्सनलाइज कर देते हैं, यूज़र फ्रेंडली बना देते हैं, इंटरैक्टिव बना देते हैं। बेसिकली गूगल की हर ऐप को पता होता है कि आपको क्या चाहिए, आपके शॉपिंग पैटर्न्स क्या हैं, आपके रीडिंग पैटर्न्स क्या हैं, आपके एंटरटेनमेंट पैटर्न्स क्या हैं, तो आपको भी लगता है कि वाओ दिस इज सो यूजर फ्रेंडली एंड आई ओनली वांट टू यूज दिस। तो इसमें भी गूगल को एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनके पास सब डेटा पहले ही मौजूद है। अब समझे? तो सर्च ऐप, विजेट और क्रोम ब्राउजर एंड्रॉयड डिवाइस पर पहले से इंस्टॉल हैं, जिसने अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में गूगल की सर्च सर्विस को ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया है। बताते चलूं कि इससे पहले भी 2018 में गूगल पर जुर्माना लगाया गया था। दरअसल CCI ने आदेश के मुताबिक 8 फरवरी 2018 में भी गूगल पर 135.86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। उस समय भी इसके पीछे CCI ने गूगल को ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग यानी कि उसका गलत फायदा उठाने का दोषी ठहराया था। आपको बता दें कि गूगल पर जुर्माने की रकम 135.86 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2013, 14 और 15 में भारत में गूगल की एवरेज रेवेन्यू का 5% ही था। तो ये था गूगल बनाम भारत सरकार का पूरा मसला। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस। बहुत मेहनत करके इस उलझे हुए टेक एक्सप्लेनर को मैंने एक बहुत ही लेमन भाषा में आप सभी के लिए किया है। तो फिलहाल मुझे दे इजाज़त, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।